गुड मॉर्निंग। गणित विषय के अंदर हमारा अध्याय चल रहा है दूसरा, वास्तविक संख्याएं। उसके अंदर हम आज अगले भाग को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है दशमलव प्रसार बताते हुए उसका दशमलव रूप लिखना। जैसे हमारे पास संख्या है, इसके अंदर इसने पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब भाग नहीं देना है, और बिना भाग दिए निम्न संख्याओं का दशमलव रूप लिखते हुए और उसका प्रसार बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। जो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था कि दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब भाग पूरा पूरा जाता है, और जब भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है अंकों की, तो क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो इस प्रकार से हमारा भाग है, हमारा पहला प्रश्न 15/1600। तो हम इसको हल करेंगे, देखेंगे। तो ये परिमेय संख्या है, तो इसको मान लेंगे। सबसे पहला हल करते हैं 15/1600। तो इसको x के बराबर मानेंगे। माना x बराबर 15/16 से को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करने पर? व्यक्त करने पर। तो p का मान क्या बन गया? 15, और q का मान क्या बन गया? 1600। अब देखेंगे x का मान हमने क्या माना है? 15/1600। x को जो हमने लिखा है उसको किस रूप में लिख रहे हैं? परिमेय संख्या के रूप में, p/q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। तो इसमें शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तो देखेंगे 15/1600, जिसमें p का मान कौन है? 15, और q का मान कौन है? 1600। सबसे पहले इन दोनों चीजों को एक बात देख लेना कि ये जो चीजें हैं वो सरल हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको सरल कर सकते हैं, तो पहले सबसे पहले सरल कर लीजिएगा। क्या कर लेना? सरल कर सकते हैं। अगर यहाँ सरल नहीं करेंगे तो हम बाद में भी सरल कर सकते हैं। अब ये स्थिति जो दिखाई दे रही है, p के गुणनखंड देखेंगे। क्या है? p के गुणनखंड। तो p की स्थिति जो स्थिति दिखाई दे रही है वो 15 है, और q के गुणनखंड करेंगे तो देखो इन दोनों को पहले ही सरल कर लेते हैं हम। तो दोनों के अंदर किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार जाता है? 3 बार। और इसमें भाग देंगे तो 3 बार गया, 2 बार गया और 0 बार। तो इनको दोनों को हमने सबसे पहले सरल किया, क्योंकि सरल रूप होने पर हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो p का मान हमारे पास अब कितना हो गया? 3 हो गया। सरल रूप बनाने पर सरल रूप में p बराबर कितना हो गया? 3, और q बराबर कितना हो गया? 320। अगर सरल नहीं करोगे तो अंत में जाकर के कहीं ना कहीं शांत दशमलव प्रसार होते हुए भी हम अशांत आवर्ती लिख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या सरल हो रही है तो उसको सबसे पहले सरल करना है। सरल करने के बाद उसको p में लिख दिया और q में रूप लिख दिया। अब आपको किसके गुणनखंड करना है? q के, मतलब हर के गुणनखंड करने। तो q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे? अभाज्य q के। तो q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 320 है, तो 320 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 160 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 80 बार, 2 का भाग 40 बार, फिर 2 का भाग 20 बार, 10 बार, 5 बार, 5 का भाग। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात कितनी बन गई? 6, और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 की घात केवल क्या बन गई? 1। अब q के गुणनखंड अगर जो आते हैं वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब देखेंगे तो q के अभाज्य गुणनखंड जो हमारे पास में है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है। अतः q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अगर इस रूप में है तब तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसलिए क्या होगा? दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत। ये कब होगा?
जब आपके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n मतलब घात के रूप में कोई भी संख्या हो सकती है और 5 की घात m के रूप में हो तो हमें दशमलव प्रसार कौन सा मिलेगा, शांत मिलेगा। अगर उनके अभाज्य गुणनखंड इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, जब उसमें हम लिखेंगे कि हाँ इस रूप में नहीं है। सबसे पहले हमको इसको सरल करना है, अगर सरल होता है तो सरल करने के बाद में इसको परिमेय संख्या के रूप में p बटे q के रूप में लिखा है, जिसमें p का मान कितना 3, q का मान 320। अब q के क्या किए हमने, अभाज्य गुणनखंड जो हमने यहाँ पर किए देखेंगे तो 2 की घात कितनी आई है 6 और 5 की घात 1 है, तो q के अभाज्य गुणनखंड ये दोनों संख्या है, तब तो इस रूप में है। और दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या और आ जाती, जैसे इस प्रकार से आ जाती और एक और कोई संख्या आगे देख लो, तो ये एक्स्ट्रा संख्या आ गई है, हमें सिर्फ 2 संख्या ही चाहिए, 2 और 5। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है अभाज्य गुणनखंड में तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा अशांत आवर्ती। अब आप जब सवाल को सरल करोगे तो केवल 2 ही आए, 5 आए नहीं, तब क्या करेंगे, तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है 5 की घात 0 लगानी है। क्या करनी है, अगर सिर्फ 2 की घात 6 आते और 5 नहीं आते तो क्या करोगे आप, 5 की घात 0 लगाओगे। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर शून्य घातने पर उसका मान 1 होता है, जिससे उस संख्या को गुणा करोगे तो उस संख्या के अंदर कोई अंतर नहीं आता, वह की वह संख्या रहती है। अगर आपके सिर्फ 5 की संख्या आ गई गुणनखंड में तो 2 की घात 0 लगानी है और उसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में प्राप्त करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना, देखेंगे इन दोनों संख्या के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आती है अभाज्य गुणनखंड में तब दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार की स्थिति मिलने पर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और अगर इन दोनों रूपों में मिले तो शांत होगा। केवल 2 की स्थिति मिली तो 5 की घात गुणा में क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। केवल 5 की स्थिति मिलने पर 2 की घात 0 लगाओगे और दोनों मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर दोनों संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब होता है, जब 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में इसका फॉर्मूला रहता है, मतलब हर 10 के गुणज में हो तो उस रूप में दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। इस प्रकार से हमने इसको व्यक्त किया। अब हम इसी प्रकार से 13/3125 को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले सरल होता है या नहीं होता इसको देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये सरल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको देखने के बाद दूसरा हम हल करते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरे को लेते हैं। दूसरा है हमारा 13/3125। अब देखो ये सरल नहीं होता क्योंकि देखो 13 का भाग 13 में जाता है लेकिन 3125 में नहीं जाता, तो ये सरल नहीं होता है। तो आपको सरल नहीं करना है, लेकिन सरल होता है तो सबसे पहले इसको सरल करने का कार्य करना है। अब इसको x के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर 13/3125 को किसके रूप में लिखना है, p/q के रूप में। अब ये सरल नहीं हुआ तो p का मान कितना मिला 13 और q का मान कितना मिला 31/25। अब किसके गुणनखंड करने हैं आपको, q के। अब r जो है उसके गुणनखंड करेंगे तो q के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो यहाँ पर 31/25 किसका भाग जाएगा, 5 का, क्योंकि इकाई अंक 5 है 625 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 125 बार, फिर 5 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग और फिर 5 का भाग। इस प्रकार से 5 का भाग देते गए तो हमारे पास में यहाँ पे देखो 2 तो प्राप्त नहीं हो गए, केवल 5 ही प्राप्त हुए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5। 2 आए ही नहीं है, सिर्फ 5 आए तो 2 की घात क्या लगाओगे 0 गुणा 5 की घात कितनी बार आए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो अब हम इनको देखेंगे तो किस रूप में है, q के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई संख्या आई होती तो क्या होता दशमलव प्रसार,
अशांत आवर्ती होता। अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अगर इस रूप में नहीं होता तो हम यहां लिखेंगे इस रूप में नहीं है। बाकी का प्रोसेस आपको इसी प्रकार करना है। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, इसलिए दशमलव प्रसार जो होगा इसका वो क्या होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत इसलिए होगा क्योंकि इसका जो रूप है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, और इस रूप में जब भी होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होता है एक तो, और एक होता है अशांत आवर्ती। जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। और दशमलव रूप में तभी लिखने को पूछा जाता है जब क्या होता है, उसमें क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, तभी हम उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। अब दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार तो बता दिया। अब दशमलव रूप में पूछा है इसको, तो आपको दशमलव रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो ये घात की जो स्थिति है वो समान स्थिति बनानी पड़ेगी। अब 2 की घात इस स्थिति को बनाएंगे तो किस रूप में बनाएंगे, देखो अब इसी का मैं दशमलव रूप लिख रहा हूं, तो दशमलव रूप। अब दशमलव रूप बना रहा हूं इसका मैं, तो दशमलव रूप में देखेंगे कौन सी संख्या हमारे पास, 2 की घात 6 है और 5 की घात कितनी है, 1 है। तो कितनी बार कम पड़ रही है, बराबर करने के लिए 5 बार। कितनी बार कम पड़ रही है, देखो हर में 2 की घात कितनी है, 6, 5 की घात 1 ही है। तो आपको पता है दोनों घात समान बनाने के लिए यहाँ पे भी 6 करूंगा, तो कितनी बार हमने 5 की घात ली है अपनी ओर से, 5 बार। तो जितनी बार हमें जरूरत पड़ती थी उतनी बार हमने अंश में भी लिख दिया। अब अंश में कौन सी संख्या थी, अंश में हमारे पास कौन सी संख्या थी, वो थी हमारे पास 3। अब हम इस स्थिति को देखेंगे तो 3 और 5 की घात 5 का मतलब होता है कितना, 31, 25। क्या होता है, 3125 होता है। तो 3125 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं, 75 प्राप्त होंगे, और 9375। अब यहाँ पे 10 की घात 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब जब आधार अलग अलग हो और घात समान हो तो आधार जो है वो एक स्थिति में दोनों गुणा कर लेंगे और घात एक स्थिति में हो जाएगी। तो इनका क्या रूप बन जाएगा, 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का मतलब है इसमें 6 संख्या जो होगी उसके बाद में उससे पहले दशमलव लगेगा, तो इसका दशमलव रूप क्या आएगा, 0.009375। क्योंकि आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आपका दशमलव रहेगा। छठी स्थिति जो बनेगी तो 6 जीरो पीछे लगाने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको इस स्थिति में 2 की घात 6 थी, 5 की घात हमारे पास 1 थी, तो 5 बार कम पड़ रहे थे, तो 5 बार हमने लिखा, तो अंश में भी 5 बार हमें लेना पड़ेगा। तो इन दोनों स्थिति को हल किया तो 9375 के अंदर 10 की घात कितनी, 6 का भाग लगाएंगे तो हमें 0.009375 इसका दशमलव रूप आएगा। अब इसका दशमलव रूप हमें लिखना है, तब देखो दशमलव रूप इसका लिखेंगे। अब इसका दशमलव रूप लिखेंगे तो अंश में क्या था, हर में क्या है, देखो हर में 5 की घात 5 तो थी, तो 2 की घात 0 है, इसका मतलब कितनी बार हमें जरूरत पड़ रही है, 5 बार। तो 2 की घात 5 हमने पूरे के पूरे लिए, इसलिए ऊपर भी लेंगे। अब अंश में क्या था हमारे पास, 13 थे, क्या था 13। अब 2 की घात 5 का मतलब होता है कितना, 32 होते हैं। कितने होते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और 32 का गुणा किससे करना है, 13 से करना है। कितना, 32 का गुणा किससे करना है, 13 से। तो 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 80 लग गई, और 39 और 2 41, तो 416 हो गए। और यहाँ 10 की घात कितनी बनी, 5 बनी। अब 10 की घात 5 का मतलब है दशमलव के बाद 5 संख्या होनी चाहिए, तो हम 0.00416 लगाएंगे, ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो 2 की घात 5 हमने कहां से लाई, इन घातों को समान बनाने के लिए हमें जितनी जरूरत पड़ती थी उतनी हमने घातें ली हैं,
क्योंकि यहाँ 2 की घात कितनी थी, 0 थी, तो 5 की घात 5 होने के कारण से हमने 2 की घात कितनी ली, 5 हमने ली। तो हमने अंश में भी लिखा, तो अंश में 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। 32 को फिर 13 से क्या किया, हमने गुणा किया। 32 को जब हमने 13 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ, 416 प्राप्त हुआ, क्योंकि 13 दूनी 26 होते हैं, हासिल लगती है 2, और 3 का गुणा करेंगे 13 से 39 और 2 41, 416 प्राप्त हो गए। और 2 की घात 5 और 5 की घात 5 है, इन दोनों की गुणा क्रिया करेंगे घातांक के नियम से, तो 10 की घात कितनी 5 बन गई। 10 की घात 5 का मतलब है दशमलव के बाद में कुल 5 संख्या होनी चाहिए। जब हम इसमें भाग लगाएंगे इनका तो हमें प्राप्त होगा 0.00416 प्राप्त होगा। तो ये भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। और जब इस अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो इसमें आपको ये पूछा था कि दशमलव रूप लिखते हुए दशमलव प्रसार बनाए, लेकिन सबसे पहले ये संख्या सरल होती है तो सरल करनी है, उसके बाद में आपको हर वाली संख्या के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। उसके बाद में आपको देखना है कि हर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 और 5 के गुणनखंड में ही आएंगे, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर उनके अलावा कोई संख्या आ जाती है तो अशांत आवर्ती होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके अंदर केवल 2 की संख्या आएगी तो 5 की घात आपको शून्य लगानी है, और 5 की घात संख्या में आने पर आपको 2 की घात शून्य लगा करके उसको इस फॉर्मूले के अंदर बनाना है, तब जाके दशमलव प्रसार शांत बनेगा और उसका दशमलव रूप हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका होमवर्क में जो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको लिख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास 3 प्रश्न है इसके अंदर, होमवर्क के अंदर, जिसमें एक तो है 7/80, दूसरा है 17/6 और 16/50, जिसमें आपको हल करते हुए दशमलव प्रसार बताना है और जिनका दशमलव रूप बनता है उनका दशमलव रूप भी लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, दशमलव रूप शांत दशमलव प्रसार में पूरा पूरा भाग जाएगा और अशांत के अंदर उनका दशमलव रूप नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो बार बार उसका भाग पूरा नहीं जाने के कारण से अंक बार बार आते जाएंगे। फिर अगले हम वीडियो में मिलेंगे।